तेली फरमाते हैं अन्ना रजुलैनि काना शरीकैनि अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रत तेली फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो शख्स दो सहाबा आपस के अंदर शरीक थे एक कारोबार के अंदर। फ़काना अहदुहुमा मुवाज़िबन अलस्सूक व तिजारा, उनमें से एक बाज़ार और तिजारत में मसरूफ़ रहता। वकानल आखरु मुवाज़िबन अलल मस्जिदी वस्सलाती खल्फ़ा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मस्जिद में मसरूफ़ रहता और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज़ें पढ़ने में मसरूफ़ रहता। अब दो भाई थे, इनमें आपस में वो शिराकत थी। फ़लम्मा काना इंदा किस्मति रिबही, जब नफ़े की तकसीम का वक़्त आया कि अब साल बाद या 2 महीने बाद, जितने महीने बाद हिसाब किया कि नफ़ा तकसीम करना है, तो वो शख्स जो बाज़ार पर हमेशगी करता था उसने कहा उसको जो मस्जिद में हमेशगी करता था कि मुझे तू ज़्यादा दे, चूँकि तिजारत पे टाइम मैंने ज़्यादा लगाया है और तू तो मस्जिद में मसरूफ़ रहता था। जब ये बहस तकरार हुआ फ़जाआ इला रसूलिल्लाह, दोनों ने अपना मामला लिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज़ किया रसूल अल्लाह हमारा ये मामला है, आप फैसला फरमाएं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लज़ी काना युवाज़िबु अलस्सूक इन्नमा कुन्ता तुरज़ाकु बिमुवाज़िबति साहिबिका अलल मस्जिद। फरमाया अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाल सुनकर उस शख्स को फरमाया जो हमेशा तिजारत और बाज़ार में मसरूफ़ रहता, फरमाया जो बाज़ार में तुझे रिस्क मिलता रहा वो उसके सदक़े मिलता रहा जो मस्जिद में मेरे पीछे नमाज़ पढ़ता रहा। जो तुझे बाज़ार में रिस्क मिलता रहा वो उसके सदक़े मिलता रहा जो मस्जिद में मसरूफ़ रहता था और मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ता था। तो अगर इस तरह की शिराकत आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से चल रहा है। हज़रत अली फरमाते हैं यदुल्लाहि माअश-शरीकैन, अल्लाह का दस्ते कुदरत होता है दो शरीकों पर, लेकिन जब तक वो ख़यानत नहीं करते, जब वो भाईवाल आपस में ख़यानत करते हैं तिजारत घट जाती है, बरकत उठा ली जाती है। बरकत उठ जाती है जब दोनों में से किसी एक के दिल में ख़यानत आ जाए, बेईमानी आ जाए, तो अल्लाह ताला तिजारत घटा देता है, कारोबार घटा देता है, बरकत ख़त्म हो जाती है। हदीस पाक के अंदर आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मनिस्ताजारा अजीरन, जो बंदा किसी को मजदूरी पर ले आए, मजदूर बनाए, फल्युलिमहु बिउजरतिन, आते साथ उसको मजदूरी बता दे। जिस मजदूर को मजदूरी के लिए ले आए हैं आते साथ मजदूरी बता दो, ये इतनी तुम्हें मैं दिन की दूंगा। फरमाया फ़इनशाअ रादिया, अगर चाहेगा मजदूर तो राजी हो जाएगा, व इनशाअ तारका, अगर चाहेगा तो छोड़ देगा। आप उसको मुकम्मल इख्तियार दें। ये नहीं है, ये जो जुमला नहीं बोला जाता आओ कर लेंगे, आओ कर लेंगे, ये नहीं है। आओ फिर बताओ फिर ये कहो कि कर लेंगे। हाँ, जितनी मुकर्रर है उससे तो ज़ायद दे सकते हैं, मुकर्रर से नीचे देंगे तो फिर ये हदीस के खिलाफ हो जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अलीशान है, हज़रत अली फरमाते हैं मन वाजदा लुक्ततन अर्रफहा हौलन, एक शख्स को गुमशुदा माल मिला, पैसे मिले, चांदी के दिनार मिले, दिरहम मिले, पैसे मिले। अब वो क्या करे? कहते हैं अर्रफहा हौलन, 1 साल ऐलान करता रह जाए कि मेरे पास किसी की गुमशुदा चीज़ है जिसकी है निशानी देकर वो मुझसे ले जाए। 1 साल ऐलान करता रहे। फ़इन जा अलहा तालिबुन, अगर जिसकी है वो आ जाए ठीक। अब साल बाद भी बंदा नहीं मिला जिसकी वो चीज़ थी, तो क्या करना है? कहते हैं साल के बाद तसद्दका बिहा, उसको लेकर सदका कर दे, उसको लेकर सदका करना चाहिए, खुद फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता साल के बाद। हदीस पाक के अंदर आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अलीशान, हज़रत अली फरमाते हैं ला तजूज़ु शहादतु वालिदिन लिवालिदिही, बेटे की गवाही वालिद के खिलाफ कबूल नहीं है, हक में कबूल नहीं है। वला वालिदुन लिवालिदिही, ना ही वालिद की बेटे के हक में। लेकिन 2 हस्तियां हैं कायनात में जिनके बारे उनके अब्बा जान नाना जान ने गवाही दी है,
इल्लल हसना वल हुसैना, मगर हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके बारे गवाही कबूल है, क्योंकि हज़रत अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहिदा लाहुमा बिल जन्ना, हज़रत हसन और हुसैन को उनके नाना ने गवाही दी है जन्नत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही कबूल है। वैसे बेटे की बाप के और बाप की बेटे के हक में गवाही कबूल नहीं है। हज़रत अली फरमाते हैं जब भी कोई मामला पेश आ जाए तो क्या करना चाहिए, अव्वलुल कज़ाई माफ़ी किताबिल्लाह, सबसे पहले फैसला वो करना है जो रब के कुरान में है। अच्छा जी, अगर किसी को कुरान में ना मिला, वैसे तो कुरान में है, बसारत बसीरत इतनी नहीं है, कहते हैं सुम्मा मा क़ालहू रसूलुल्लाह, फिर वो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अगर कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं, सुम्मा मा अजमा अलैहिस सालिहून, फिर देखना है इजमाए उम्मत, सालिहीन ने किस बात पर इजमा किया है। कहते हैं फ़इल्लम यूजद ज़ालिका फ़ी किताबिल्लाह, किताबुल्लाह में भी नहीं है, सुन्नत रसूल में भी नहीं है, इजमा में भी नहीं है, अब क्या है, इज्तिहादल इमाम, तो अब इमाम इज्तिहाद करेगा, लेकिन इज्तिहाद में एहतियात करेगा। इमाम इज्तिहाद करेगा, इज्तिहाद में एहतियात करेगा, फिर वो फतवा दे सकता है इमाम। चार चीज़ें हैं, कुरान, फरमान मुस्तफ़ा, इजमाए उम्मत और क़यास, ये चार चीज़ें हैं हमारे पास जो कुरान से माखज़ का ज़रिया है। हदीस पाक है, ये मैंने पहले सुनाई है लेकिन अब आ गई है, वो सुन लें। हज़रत अली फरमाते हैं बाअसनी रसूलुल्लाह इलल यमन, मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन की तरफ भेजा। फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह तब असुनी व अना शाबुन ला इल्म ली बिल कज़ा, आप मुझे यमन भेज रहे हैं फैसला करने के लिए, मुझे तो फैसले का इल्म ही नहीं है कि कैसे किया जाता है। कहते हैं फ़ादारा बा यदाहू फी सदरी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मेरे सीने पे मारा, वदआ ली, मेरे लिए दुआ की। वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा हदी कल्बहू व सब्बित लिसानहू व लक्किनहु सवाब व सब्बितहु बिल क़ौलिस साबित। ये चार अल्फाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को फरमाए, लेकिन कुछ आदाब बताए। ए अली, जब तेरे पास कोई बंदा झगड़ा लेके आए तो फैसले करने में जल्दी ना करना जब तक दूसरे फरीक की बात सुन न लेना, जब तक दूसरे की बात ना सुनना, पहला अदब। दूसरा, या अलीयू ला तकदी बैना इस्नैन व अंता गदबान, ए अली जब गुस्से में हो तो किसी के दरमियान फैसला न करना, लिहाजा काजी के लिए गुस्से की हालत में फैसला करना जायज़ नहीं है। तीसरा अदब, वला तकबल हदियता मुखासिमिन, किसी भी फरीकैन में से किसी का हदिया कबूल नहीं करना। हो सकता है हदिया कबूल करो, दिल में ख्याल आ जाए। और चौथा अदब, वला तुदय्यिफहु दूना खस्मिही, जो फरीकैन झगड़ा लेके आए ऐसा ना हो कि एक की दावत कबूल करो दूसरे की ठुकरा दो, ये भी अदब के खिलाफ है काजी के। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब ये चार काम करेगा अल्लाह तेरे दिल को रहनुमाई दे देगा, तेरी ज़ुबान को तस्बीत दे देगा। हज़रत अली फरमाते हैं फ़वल्लज़ी फ़लकल हब्बा, अब कसम उठाई, फरमाया उस ज़ात की कसम जो ज़ात दाने को चीर के उसमें से वो पौधा निकालती है, वह बारा अन नस्मा, उस ज़ात की कसम जिसने जानदार को पैदा किया। कसम क्या है, मा शक्कतु फी कज़ा इन बादू, कहते हैं जब से मुस्तफ़ा का हाथ मेरे सीने पे लगा तब से आज तक फैसला करने में कभी शक नहीं हुआ, तब से आज तक फैसला करने में मुझे तरद्दुद नहीं हुआ, मुझे कभी शक नहीं पड़ा। वो क्या है, किस दुआ का असर है, उस दुआ का जो हज़रत अली को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। ए अल्लाह अली के दिल को रहनुमाई दे, अली की ज़ुबान को साबित कदम रख और सवाब की तलकीन दे, कौले साबित के साथ इसको साबित कदम रख। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने पे हाथ रख कर ये दुआ दी। हज़रत अली फरमाते हैं फिर फैसला करने में मुझे शक नहीं हुआ कि कौन सा फरीक हक पर है और कौन सा ना हक है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।